अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस केमिस्ट्री के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसके तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, जो कि आल पंजाब बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत अहम है। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। ये है द सिंबल ऑफ आयरन इज, यानी आयरन की अलामत है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा इस बात का कि एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जाहिर किया जाता है, और ये लातीनी, यूनानी या फिर अंग्रेजी जबान के अल्फाज के पहले हरफ होते हैं। और अगर सिंबल 2 हरूफ पर मुश्तमिल हो तो पहले हरफ को बड़ा लिखा जाता है और दूसरा जो अंग्रेजी का यहाँ पे अल्फाबेट होता है उसको छोटा लिखा जाता है। तो अगर हम लोग आयरन की अलामत की बात करें तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है इसका आई जो है वो लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। आई सिंबल जो है वो आयोडीन का होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें AS की तो AS भी आयरन का सिंबल नहीं होता। अगर बात करें AL की तो ये एल्युमिनियम का सिंबल होता है। और दुरुस्त जवाब इस क्वेश्चन का है Fe, यानी आयरन का सिंबल जो है वो Fe होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है द सिंबल ऑफ पोटाशियम। तो दोस्तों आप लोगों ने हरगिज जो है पोटाशियम का जो सिंबल है इसका आंस जो है वो D नहीं देना, क्योंकि इसमें D में P लिखा हुआ है और P जो है ये फास्फोरस का सिंबल होता है। अगर हम लोग बात करें Ag की तो ये सिल्वर का सिंबल होता है और Hg जो है वो मरकरी का सिंबल होता है। पोटाशियम का सिंबल होता है K और यहाँ पर जो C ऑप्शन है वो दुरुस्त है। उसके बाद जो नेक्स्ट है द सिंबल ऑफ बेरियम। तो दोस्तों बेरियम का सिंबल जो है वो आप लोगों ने बताना है यहाँ से। अगर हम लोग B की बात करें तो ये बोरून का सिंबल होता है, यानी D जो ऑप्शन है ये इसमें B बोरून का सिंबल होता है। अब फटाफट से आप लोग A B C में से इंतखाब करें, फटाफट से कमेंट करके हम लोगों को आगाह भी कीजिएगा, जिससे हमको ये अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों को इस सिलेबस की जो है कुछ समझ है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे Br की तो ये जो सिंबल है Br जो है ये ब्रोमीन का होता है, ब्रोमीन का। ये भी सिंबल बेरियम का नहीं है। अगर हम लोग बात करें Bi की तो ये बिस्मिथ का होता है। तो इस क्वेश्चन का दुरुस्त आंसर है A ऑप्शन, यानी Ba जो है वो बेरियम का सिंबल होता है। बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है कि कुर्रे अर्ज पर सबसे ज्यादा मकदार में जो एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा है। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं। अगर हम लोग बात करें आर्गन की तो आर्गन जो है वो 0.9% जो है वो पूरा अर्ज पर पाया जाता है। अगर दोस्तों बात करें सिलिकॉन की तो 7.8% ये हमारे कर्शरे अर्ज पर मौजूद है। और अगर बात करें एल्युमिनियम की तो एल्युमिनियम जो है 28% मौजूद है। और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 46, यानी इन चारों में से जो सबसे ज्यादा हमारी अर्थ पे एलिमेंट पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब है ऑक्सीजन। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है मैस नंबर ऑफ एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी एटम के मैस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो स्टूडेंट्स किया जाता है A से मैस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि Z से एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये गलत होगा और B ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। और ये N नाइट्रोजन का सिंबल है, K जो है वो पोटाशियम का सिंबल है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की और जान लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है। वैलेंसी ऑफ सोडियम, सोडियम की वैलेंसी है। इस बात से दोस्तों आप लोग फेमिलियर होंगे कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन दाखिल होते हैं या खारिज होते हैं उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। अगर हम लोग बात करें सोडियम की तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो उस इलेक्ट्रॉन को खारिज करके अपने सेकंड लास्ट शेल को वैलेंस शेल बना लेता है।
तो लिहाजा एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है, तो सोडियम की वैलेंसी +1 होती है। और ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, यानी जो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, एक एम्पेरिकल फार्मूला होता है। जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला की सिंपल तरीन शक्ल होती है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी हकीकी तादाद को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो अगर हम लोग ए ऑप्शन देखें तो ये वाटर का केमिकल फार्मूला है, और अगर बी ऑप्शन देखें तो ये बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है, और यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये ग्लूकोज का ही फार्मूला है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त होगी, CH2O, ये एम्पेरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है। तो बेंजीन का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो है CH जो है ये बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है। अगर बात करें बेंजीन के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला की, वो C6H6 होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी याद रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक नहीं है। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें, ए ऑप्शन में जो है तो O3, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 आटम हैं। अगर बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के टोटल 3 आटम्स हो जाते हैं। अगर सी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे 1 कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के, ये भी 3 एटम्स हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगी, क्योंकि H2 में सिर्फ और सिर्फ 2 आटम है और दोनों के दोनों हाइड्रोजन के हैं, और ये डी ऑप्शन जो है ये मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो बराबर होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं, ग्राम्स में हमने बताना है, और सी ऑप्शन दुरुस्त है कि 1.66 टाइम 10⁻⁻⁴ ग्राम जो है ये बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट की कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड का वो बता देता हूं, वो है H2O2। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ठीक आप लोगों ने जवाब दिया है, ए ऑप्शन जो है वो होगी यहाँ पे HO, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला होगा। ये वाटर का फार्मूला है, और वाटर का फार्मूला जो है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और वही एम्पेरिकल फार्मूला होता है। ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। अब हम लोग बात कर लेते हैं द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के मोलर मास की बात करें तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, और यहाँ पे 2 आटम है हाइड्रोजन के, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सल्फर की बात करें तो वो 32 होता है, और ऑक्सीजन के 4 आटम हैं, और इसके मास नंबर की बात करें ऑक्सीजन के तो वो 16 होता है। उसके बाद यहाँ पे 2 + 32 प्लस यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा 64। अगर हम लोग इन सभी को ऐड करें तो 98 ग्राम जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त होगी। और सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास जो है वो 98 ग्राम होता है स्टूडेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो फार्मूला है वो हम लोगों ने बताना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है। ये भी गलत ऑप्शन होगी, ये भी होगी, ये बिल्कुल दुरुस्त होगी। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज ये हम लोगों ने 40 MCQs जो हैं वो क्लियर किए हैं इस वीडियो में, और इन 40 में से आप लोगों को 2021 के बोर्ड के एग्जाम में
1 या 2 MCQ जरूर आएंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई को इजाजत दीजिए, बाय बाय।